हेलो दोस्तों। पुआ सभी को बहुत अच्छा लगता है और वो भी मालपुआ और ऊपर से राबड़ी लगी हो और रस में डूबी हो तो बात ही क्या कहना। लेकिन बहुत से लोगों को मैदा और चीनी नहीं खाना होता है तो वो लोग थोड़े परेशान होते हैं। अगर खा लेते हैं मैदा और चीनी में बने हुए मालपुए तो परेशानी होती है। तो चलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए आज हम लेकर आए हैं शुगर फ्री राबड़ी मालपुआ। ये बनाना बहुत आसान है। इसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं, किचन में होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार। कुंदन तनुजा किचन में आपका फिर से बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पुआ को गेहूं के आटे से। ये 1 कटोरी गेहूं का आटा है, छोटी कटोरी सूजी है, गुड़ है। हम चीनी सी का रस नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम गुड़ का रस बनाएंगे। गुड़ का सिरप में हम मालपुए को डुबोएंगे। और ये भूरा है। यहाँ पे भूरा हमने इसलिए लिया है कि जब हम आटा में इसे दूध के साथ मेल्ट करेंगे तो ये आसानी से घुल जाएगा, थोड़ा इसके क्रिस्टल नहीं रहेंगे। और सौंफ है, 5 छोटी इलायची है, दूध में हम घोलेंगे। और ये अमूल कंपनी का खोआ है। तो यहाँ पे हमने मोटा वाला सौंफ लिया है। मोटे सौंफ का फ्लेवर अच्छा आता है। गुड़ के किसी भी चीज़ में या कोई डिश हम बना रहे हैं जिसमें हमें सौंफ डालना है तो उसमें मोटा ही सौंफ डाला जाता है, इससे अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो सौंफ और इलायची को हम मिक्सी में थोड़ा सा या खलमुसल में दरदरा कूट लेंगे। तो सबसे पहले हम आटा, गुड़, केला और खोए को अच्छी तरह से मिक्स करके और रख देंगे जब तक सूजी हमारी फूलेगी और अच्छे से घोल तैयार होगा। तब तक हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉल में हम खोआ लेंगे। ये केले ओवर राइप हो गए हैं, हमने 2 दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन अंदर में ये बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये 200 ग्राम का पैकेट है। इसमें आधा हमने पहले यूज़ किया था और ये अभी 100 ग्राम है। तो हमने आधा खोआ लिया है, यानी 50 ग्राम खोआ है। इसे हम हाथ से इस तरह से कर लेंगे। इसे हम मिक्सी में चला सकते हैं लेकिन मिक्सी में नहीं करेंगे, हाथ से ही आसानी से ये हो जा रहा है। देखिए अच्छी तरह से ये हो गया ना। अब इसमें हम डाल देंगे आटा, सूजी और ये भूरा। अगर हम 1 कटोरी आटा के लिए चीनी लेते 1 कटोरी तो चीनी ज़्यादा हो जाती। भूरा वैसे भी कम मीठा होता है, इसलिए हमने 1 कटोरी भरने से थोड़ा कम भूरा लिया है। और इन सभी चीज़ों को हम हाथ से मसल के अच्छी तरह से मिला देंगे। हमने केले को भी मैश कर दिया है, लेकिन अभी इसके थोड़े बड़े बड़े चंक्स हैं। जब ये फूल जाएगा तो एक बार फिर इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़े से हम सौंफ इसमें ऐसे भी डाल देते हैं और बाकी को थोड़ा सा क्रश कर देंगे। और इसमें हम दूध डालेंगे। आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो 1 कप अभी हमने दूध डाल दिया और देखते हैं इसे अच्छी तरह से मिला के। 1 कप पूरा दूध लग गया और ये दूसरा कप है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब सूजी फूलेगी तो ये बैटर थोड़ा गाढ़ा होगा और जो भूरा हमने डाला है वो भी थोड़ा सा, जब ये इसमें मेल्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा पतला भी होगा और सूजी जो है वो दूध को एब्जॉर्ब करेगी। तो हम 10 मिनट बाद इसे देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूध डालेंगे। दूध की जगह पानी भी डाला जा सकता है। तो अगर दूध नहीं हो तो आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर और पानी से भी अच्छा टेस्ट आता है। 10 मिनट के लिए रख देते हैं। हमने गुड़ को क्रश कर लिया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है और छोटे छोटे टुकड़े हैं। 1 कटोरी थी, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। और हमें कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस इतना कि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। और इसे चलाते रहेंगे कि ये नीचे बर्तन में न बैठे और इसकी चाशनी हम बना लेंगे। ये जो हमने दरदरा कूटा है ना और ये छिलके हैं इसमें डाल देते हैं और इसे चलाते रहेंगे। गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है और चाशनी भी हमारी गाढ़ी है, दिख रही है ना। पतली चाशनी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगे कि चाशनी पतला है तो आप उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से गुड़ और डाल सकते हैं।
गुड़ के क्वालिटी पे भी निर्भर करता है। तो हमें गाढ़ा ही रखना है चाशनी। देखिए इस तरह से। अच्छे क्वालिटी का गुड़ अगर लें, जिस भी कटोरी या कप से जो भी मेजरमेंट करें, उसका दुगुना पानी डालिएगा तो आपका परफेक्ट चाशनी बनेगा। लेकिन अगर क्वालिटी दानेदार गुड़ है तो उसमें पानी कम डालिए। एक कटोरी दानेदार गुड़ में 1 कटोरी पानी, और अच्छी क्वालिटी के जो गुड़ हैं उसमें 2 कटोरी डबल डालिए, यानी कि तो चाशनी अच्छी बनेगी। तो देखिए इसी तरह से हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए, ऐसी ही। तो अब इसे हम गैस से हटा देते हैं और अब चलते हैं हम राबड़ी बनाने के लिए। गैस पे हमने एक नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है। एक कोशिश करनी है कि जब भी राबड़ी बनाएं या तो मोटे तले की कढ़ाई लें या नॉन स्टिक लें। पतले तले की कढ़ाई में दूध चिपक जाएगा, और थोड़ा सा भी दूध अगर चिपक गया तो पूरा दूध में टेस्ट जले हुए का आ जाएगा, पूरी राबड़ी खराब हो जाएगी। तो इसमें अब हम डाल देते हैं दूध, और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। नॉन स्टिक में नहीं चिपकता है, लेकिन फिर भी हम इसे स्टर करते रहेंगे। तो इस राबड़ी में शुगर फ्री हम बना रहे हैं, तो इसमें हम शुगर नहीं डालेंगे। राबड़ी हमारी बन गई है बहुत अच्छी। देखिए ये ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी होगी, तो बस ऐसा ही चाहिए। अब गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो गुड़ की चाशनी बन गई और हमारा राबड़ी भी बन गया। चाशनी भी बन गई और राबड़ी भी बन गई। तो इस तरह से सूजी फूल के इस तरह से ये बना है। तो इसमें हम डाल देते हैं ये सौंफ और इलायची, जिसे हमने दरदरा कूट लिया था। और जो 100 ग्राम मावा में आधा हमने डाला था और आधा जो बचा लिया था, उसे हम अपने हाथों से क्रश करके डालेंगे। थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे। जब मालपुआ खाएंगे ना तो मुंह में ये इसके टुकड़े जाएंगे। ये टुकड़े जो है मावा के, ये सौंफ, इलायची, गुड़, और इसे हम देसी घी में बनाएंगे। देसी घी, सभी चीज़ों का फ्लेवर रहेगा इसमें। खाने में बहुत टेस्टी ये मालपुआ लगेगा। तो वैसे आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे बारीक पीस सकती हैं, जैसे कि हमने पनीर पुआ में आपको दिखाया कि मैदा और पनीर को एक साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। एक बिल्कुल पनीर भी स्मूथ हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमने मावा को ऐसे ही रखा है, इस तरह से। देखिए, है ना। इसे थोड़ा सा हम और दूध डालेंगे। अगर दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा का मालपुआ जब हम बनाते हैं, जिसमें कि मावा नहीं होता है, सिर्फ केला होता है, तो उसका बैटर थोड़ा पतला होता है। लेकिन ये आटा है, मावा है, तो इसे हम थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। अभी और दूध इसमें जाएगा। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। इस तरह से बिल्कुल रनिंग नहीं, और ना रिबन की तरह, जैसे कि हम केक का बनाते हैं। केक का बैटर तो स्मूथ होता है, तो वो रिबन की तरह फ्लो करने लगता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये रिबन की तरह नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पे गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है। पुआ और जिलेबी बनाने के लिए एक चौड़ा लोहे का भी बर्तन आता है, जिसे ताई कहते हैं। उसकी भी हाइट इतनी ही होती है और उसमें डंडी लगे होते हैं। लेकिन नॉन स्टिक में बनाने से थोड़ा वो चिपकने का चांस कम रहता है। तो यहाँ पे हम देसी घी में बनाएंगे। आप चाहें तो इसे रिफाइन में भी बना सकती हैं। हाँ, सरसों तेल में नहीं बनाना है। घी गरम हो गई है। हमें घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है। मीडियम पे हम इसे फ्राई करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं। एकदम सही है। तो अभी गैस का टेम्परेचर मीडियम कर देते हैं। अभी हाई था, गरम करने के लिए हमने हाई किया था। तो अब हम डालते हैं अपने पुए को। एक बार फिर चला लेंगे इसे। आपको जिस भी साइज का पुआ बनाना हो, बड़ा छोटा, अपने हिसाब से आप बना सकती हैं।
गैस का फ्लेम स्लो कर दिए हैं अभी, और इस पर हम घी किनारे ऐसे से डालते रहेंगे। सूजी डालने से किनारे से एकदम क्रिस्प हो जाएगा और अंदर से एकदम जूसी और बहुत सॉफ्ट। इसे हम किनारे कर देते हैं और दूसरा पुआ हम डाल देते हैं। ये ज़्यादा ब्राउन दिखेंगे क्योंकि ये गुड़ के हैं। और जो पुआ हमारा फ्राई हो जाएगा उसे किनारे कर देंगे और बीच में फिर डालेंगे। इस तरह से हम एक छनाटा पे इस तरह से इसे दबा दबा के, क्योंकि जब भी पुआ हम तलते हैं तो उसके साथ बहुत सारा तेल घी चला जाता है, तो पुआ को दबाना ज़रूरी रहता है। अभी हम पलट देंगे। अब हमें टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हमें साइड से इसके ऊपर घी डालने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में अगर ज़रूरत ऐसा लगे कि घी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे, और लगेगा कि ऐसा कि कम है तो वहाँ पे थोड़ा तेज भी कर देंगे। इसी तरह से हम सभी पुओं को बना लेंगे। ये जो रस हमने बनाया था ना, अब इसे हम एक चाशनी से अच्छे से छान लेंगे। इसे छान लेने से होगा कि इलायची का छिलका अच्छे से निकल जाएगा। एक एक पुआ इसमें डालेंगे और निकाल के उसे इस जाली पे रखते जाएंगे। अगर इस तरह की जाली नहीं है तो इस तरह के छनौटा है ना, इस तरह के जाली वाला पूड़ी तलने वाला, पकौड़ी तलने वाला होता है, उस पर उसे डाल देंगे कि एक्स्ट्रा जो गुड़ का रस है वो निकल जाए। हमने गुड़ के रस को छान लिया है, ठंडा हो गया है, इसे ठंडा ही रखना है। देखिए ये अभी है ना शहद की तरह, बिल्कुल पतला नहीं है और ये थोड़ा चिपचिपा भी है। एक तार दो तार नहीं चाहिए, लेकिन ये चिपचिपा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो लेकिन एक चीज़, अगर पुआ हमारा ठंडा है तो रस गर्म होना चाहिए, अगर रस गर्म ठंडा है तो पुआ गर्म होना चाहिए। तो रस हमने पहले बनाया था और पुआ बाद में। तो अभी पुआ हमारा गर्म है तो हम एक एक पुआ इसमें डालते जाएंगे और 1-2 मिनट हम इसमें छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम निकाल के जाली पे रखते जाएंगे ताकि ये अच्छे से रस को एब्जॉर्ब कर ले। बस 2 मिनट ही हमें रखना है। 2 मिनट में हम इसे निकाल लेंगे। जिस पुए को हमने पहले डाला था उसे पहले निकाल लेंगे, जिसे बाद में डाला था उसे नीचे कर देंगे ताकि वो भी रस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। देखिए कितना अच्छा ये पुआ रस को एब्जॉर्ब कर लिया है। तोड़ के दिखाते हैं, देखिए, है ना। एक एक पुए को हम निकाल लेंगे। बाद में अगर आपको और लगे कि थोड़ा मीठा कम है तो जो इसमें नीचे की तरफ गिरा हुआ रस रहेगा उसे आप ऊपर से इसे डाल सकते हैं, या डुबो के किसी बर्तन में इसे रख दीजिए। इस तरह से हम सभी को निकाल लेंगे और बाकी जो पुए हैं उन्हें भी डाल देंगे इसमें। नीचे कर दे, नीचे की तरफ रहेगा, जो पहले डाले हैं वो ऊपर कर देंगे। तो अब इसे हम एक प्लेट में अरेंज कर लेंगे। अब ये जो राबड़ी हमने बनाया था ना, तो ये राबड़ी मालपुआ है। तो मालपुए तो बन गए और प्लेट में हमने इन्हें अरेंज भी कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम राबड़ी लगाएंगे। ये वही राबड़ी है जो अभी अभी हमने बनाया था, इसे हम इसके ऊपर। राबड़ी में ना चीनी है ना गुड़ है। राबड़ी भी अभी गर्म है, ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। और इसके ऊपर अब हम ये थोड़े ड्राई फ्रूट के कतरन है, इसमें पिस्ता, काजू और बादाम, बस 3 चीज़ है। इन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा हम ऊपर से डाल देंगे। इसे 4-5 दिन तक फ्रीज में रख के खाया जा सकता है। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।